हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छी काम की टिप्स लेके आई हूँ। जैसे कि आपके घर में सर्दियों का टाइम चल रहा है और साग बहुत ज़्यादा आता है। कोई ना कोई साग आता ही रहता है, जैसे सरसों हो गया, सोया हो गया, पालक हो गया या मेथी हो गया। हम कोई भी साग लाते हैं और लाके उसके बाद फिर उसको कट करते हैं, या तो मशीन से कटवा के लेके आते हैं। जो कटर से हम कटवा के लेके आते हैं तो वो हम छाटते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, और जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो ऐसे ही काट के दे देते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर में कट कर सकते हैं। मान लो चाकू से आप काटते हैं तो फिर आपके हाथ में मतलब जब भी कटर चाकू से हम काटते हैं ना साग, तो बहुत मुश्किल से कटता भी है और बहुत दिक्कत होती है। उंगली में कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है, निशान भी आ जाता है। तो यहाँ पे आज बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सोया काट रही हूँ। सोया देख सकते हैं आपकी कैसे कैंची से फटाफट से कट रहा है। बस साथ साथ इसमें हम छाटते भी जाएंगे और साथ ही साथ कैंची से काटते भी जाएंगे। तो बहुत ही ईजी तरीके से कितना भी आप साग को काट सकते हैं कैंची से। कैंची की मदद से बहुत इजी तरीके से साग कटता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी मैं ऐसी टिप्स शेयर कर दूं जो कि बहुत इजी तरीके से आप कोई भी साग को काट सकते हैं। तो आज आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि बहुत इजी तरीके से बस आप ऐसे ही साग को तोड़ मतलब छाटते जाएं और आगे से डंठल को तोड़ लें और कुछ इस तरीके से साग को आपने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है। और उसके बाद इसको सोया को बिल्कुल साफ करके फिर कैंची की मदद से, कैंची रखी होती है, हम दूध वगैरह की थैली फाड़ते हैं या कोई भी चीज काटते हैं, बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह की, हम कैंची हमेशा हर किसी के किचन में होती है, यूज करते हैं। बस उसी से ही हमें इस साग को काटना है। बहुत इजी तरीके से साग को कट कर सकते हैं। काटने के बाद बहुत मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि साग कैसे इजी तरीके से हम काट के और धो सकते हैं घर में। तो बस आज ऐसे ही बताने वाली हूँ कि कैंची से कैसे हमने फटाफट से बस साग को काटना है और उसके बाद कितने इजी तरीके से हम यहाँ पर साग को धो भी सकते हैं। तो बहुत ईजी, साथ साथ मैं घर के सारे काम भी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको साग भी काटना दिखा रही हूँ। तो मतलब सर्दी का टाइम होता है तो ऐसा नहीं होता कि घर में जो आप काम कर रहे हैं, किचन में जो आप काम कर रहे हैं, बस लगे हाथ आप एक ही चीज से मतलब एक ही चीज को काम करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। सर्दी का टाइम है, ठंड का टाइम में चाय भी बन रही होती है, सब्जी भी बन रही होती है, आटा वगैरह भी साथ ही साथ लग रहा होता है, और भी हमारे बहुत से काम चल रहे होते हैं क्योंकि मैं साथ साथ घर के सारे काम को भी समेटती रहती हूँ और ये काम भी होता रहता है। तो साग बहुत ज्यादा हेडेक बन जाता है क्योंकि जब भी आप साग को लेके आते हैं तो वो टाइम ज्यादा ही लगाता है। सब्जी उसे छाटना भी है, काटना भी है और सारे काम भी करने हैं। तो बहुत ही तरीके से यहाँ पे मैं सारे घर के काम भी करती रहती हूँ और साथ ही साथ किचन के जैसे काम हो रहे हैं और बस यहाँ पे फटाफट से साग को छाटती भी जा रही हूँ। और एक तरफ मैंने आलू भी चढ़ा रखे हैं जो कि मैंने तड़का लगा रखा है लहसुन और मिर्च का। उसके बाद बस साग कटेगा कैंची की मदद से और उसके बाद फिर फटाफट से वॉश होगा। वॉश करने के बाद ही बस उसी टाइम से सब्जी तुरंत ही, क्योंकि साग डल जाएगा आलू में। और उसके बाद आलू सोया बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से मैं साग को छाटती भी हूँ और काटती भी हूँ। तो कैंची की मदद से देखा ना आपने कि कितने ईजी तरीके से मैंने पूरा साग की गड्डी को काट लिया। तो कुछ इस तरीके से, और पता है ये हाथ में भी लगता नहीं है, इससे चोट वगैरह भी नहीं लगती और पता भी नहीं चलता। बहुत ईजी तरीके से ये धुल भी जाता है। तो जिसमें डोंगे में आप किसी गहरे बर्तन में आपने साग को मतलब काटना है और उसी में बर्तन में पानी भर लेना है। भरने के बाद इसे अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद फिर इसे छलने की मदद से बिल्कुल ही इसको छान लेना है। तो फिर आपका बिल्कुल भी साग वेस्ट नहीं होगा, सिंक में इधर उधर गिरेगा नहीं और बिल्कुल अच्छे तरीके से साग की धुलाई भी हो जाएगी। तो देखा ना कितने ईजी तरीके से मैंने आपको बताया कि साग को कैसे काटना है कैंची की मदद से और कैसे इसे वॉश करना है। तो ये टिप्स अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और कहीं से कहीं तक भी आपके किचन के काम में मदद होती है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ और आपने देखा कि कैसे मैंने दूसरे छन्ने में साग को रख रखा है। उसके बाद नीचे पानी भरा हुआ है और धुल भी गया और हमने पूरा इसमें से मिट्टी भी निकाल दी और बस छलने से उसमें टोकरी में रखा और साग धुलाई हो गया है क्योंकि नीचे टप में पानी भरा होता। कुछ इसी तरीके से आप भी वॉश करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप घर में साग को काट भी सकेंगे और धो भी सकेंगे। उसके बाद अब मैं जाऊंगी सब्जी में जो तड़का लगा हुआ है आलू का, उसमें साग को मिला दूंगी। तो कुछ इस तरीके से सब्जी बनके हमारी तैयार हुई है।